औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको बयान करेंगे कि 21 से 30 जून का जो अशरा है वो तमाम 12 बुरूज का इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा, कौन सी मस्बत और मनफी चीज़ें जो है इस अरसे में इनके सामने आएंगी, कौन से वाक़यात इनके साथ पेश आएंगे, आपको बयान करेंगे सितारों की रोशनी में। अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले एक बात करता जाऊं कि वो लोग जो रूहानी हवाले से या नजूमी हवाले से या स्टोन्स रिकमेंड करवाना चाहते हों तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो अमलियात का शौक़ रखते हैं और सीखना भी चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है, अदारा रहनुमाई अमलियात के तहत कोर्स शुरू किया जा रहा है। ये कोर्स आप बज़रिए डाक भी कर सकते हैं और ये कोर्सेज़ की जो क्लासेस हैं वो लाहौर में बिलमुशाफा भी होंगी। मज़ीद तफसीलात के लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उससे भी रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई इस हवाले से कर दी जाएगी। इसकी तफसील के हवाले से एक वीडियो भी बनाई गई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, उसको भी आप देख लें और मुकम्मल तफसीलात जो हैं उसमें भी बयान की गई हैं। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ, जो कि है कि इल्म नजूम की रोशनी में 21 से 30 जून का जो अरसा है वो कैसा रहेगा तमाम 12 बुरूज का। सबसे पहले बात करेंगे अपने पहले बुर्ज की, जो कि बुर्ज हमल। जो लोग 21 मार्च से 20 अप्रैल के अरसे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। वैसे तो आमतौर पर ज़्यादातर लोगों को तरीक़े पैदाइश मालूम होती है, लेकिन वो लोग जिनको अगर तरीक़े पैदाइश मालूम नहीं है और उनका नाम अगर अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो उनका भी बुर्ज हमल बनता है। मुलाज़म पेशा अफराद के लिए ये अरसा जो है वो काफ़ी क्रूशल साबित होगा, यानी कि नौकरी के हवाले से इनके मामलात जो हैं वो काफ़ी ख़राब शक्ल इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं और इम्कानात इस बात के भी हैं कि इनको नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए या फिर बात इस लेवल तक लाजमी चली जाएगी। और इस बात के कभी इम्कानात हैं कि इनके ख़िलाफ़ प्लानिंग की गई है और ये साजिश जो है ये अभी की नहीं है, ये काफ़ी अरसे से ये प्लानिंग चल रही थी। और यूँ कहा जाए कि लोहा गर्म देख के किसी ने हथौड़ा मार दिया तो वो गलत ना होगा, यानी कि उसको एक अच्छी पॉइंट मिल गया आपके बारे में जो उसने बयान कर दिया और ये मामला जो हैं वो मज़ीद संगीन शक्ल इख्तियार कर गए। वो लोग जो कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अरसे में इनका जो मसला है और मामलात जो हैं वो कोई नतीजा खेज शक्ल इख्तियार करती नज़र नहीं आ रही। मामलात जो हैं वो आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, बल्कि यूँ कहा जाएगा कि प्रोलॉन्ग होते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे में कोई हतमी शक्ल इख्तियार करते नज़र नहीं आ रहे। कारोबारी अफराद के लिए ये अरसा ख़ासकर बेहतर साबित होगा, यानी कि इस अरसे में जो मेहनत और कारोबार की बढ़ोतरी के लिए कोशिशें करेंगे, ख़ासकर 21 जून से 27 जून के अरसे में, उसके खातिर ख्वाह मस्बत नताइज आते नज़र आ रहे हैं। यानी कि यूँ कहा जाए कि इनकी की गई मेहनत का फल इनको ज़रूर मिलेगा। 21 जून से 30 जून के अरसे में बहन भाइयों के साथ नाराज़गी पैदा होती नज़र आ रही है। 21 जून से 24 जून का जो अरसा है वो लोग जो लॉटरी नंबर रेस वगैरह मैचों पर पैसे लगाते हैं वो इस अरसे में माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफ़ा होता नज़र आ रहा है। शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स का काम करते हैं, 21 से 25 जून के अरसे में माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। 24 से 26 जून का जो अरसा है वो रिश्ता पक्का करने या वो लोग जो मंगनी की रस्म अदा करने के लिए या निकाह की रस्म अदा करने के लिए किसी अच्छे वक्त की तलाश में थे, वो इस अरसे में इन रसूमात की अदायगी कर सकते हैं। अल्लाह के हुक्म से एक अच्छा वक्त है, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। ख़ासकर 23 जून से 26 जून का जो अरसा है वो इस चीज़ को जाहिर कर रहा है। वो लोग जो मकान या सवारी की ख़रीदारी के लिए कोशा थे और पिछले दिनों में अगर उनकी हिम्मत या कोशिशें कुछ ठंडी पड़ गई थी, तो इस अरसे में ये दोबारा एक नए जज्बे से इसकी तलाश करेंगे और कोशिशें करेंगे और अल्लाह के हुक्म से इस अरसे में ये सिलसिला भी बनता नज़र आ रहा है। ख़ासकर जो 21 से 24 जून का अरसा है वो मकान या सवारी की ख़रीदारी के हवाले से एक अच्छा वक्त है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या वारिस, इसकी एक तस्बीह करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। वालदैन के साथ किसी किस्म की नाराज़गी थी या
कोई अनबन हुई थी तो एक अच्छा वक्त है, मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। 22 जून से 28 जून के अरसे में ख़ासकर आपको अपने दुश्मनों से जो है मुहतात रहने की ज़रूरत है। इनकी तरफ से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस अरसे में दूध का सदका दें। बेहतर ये है कि कोई गरीब देख के उसको दे दें, ज़्यादा बेहतर है। हस्बे तौफीक सदका करें। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि बुर्ज सोर। वो लोग जो 21 अप्रैल से 20 मई के अरसे में पैदा होते हैं वो बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो तो जिनका नाम बे वाओ से शुरू होता है वो भी बुर्ज सोर के तहत आते हैं। अब आपको बयान करते हैं कि इल्म नजूम की रोशनी में 21 से 30 जून का ये अरसा इनका कैसा रहेगा। सितारे इनके बारे में क्या मस्बत चीज़ें और क्या मनफी चीज़ें ज़ाहिर कर रहे हैं। सबसे पहले तो सितारे इनके लिए जो है वो एक परेशानी को ज़ाहिर कर रहे हैं, वो माली हवाले से है। यानी कि इस अरसे में इनको माली हवाले से तंगी का सामना करना पड़ेगा। शरीक हयात के साथ नाराज़गी थी तो 22 जून से 26 जून का जो अरसा है वो आपसी मामलात में बेहतरी लाने को ज़ाहिर कर रहा है। यानी कि अगर दूरियां ज़्यादा बढ़ गई हैं और शरीक हयात अपने घर चला गया हुआ है तो मामलात में बेहतरी के हवाले से एक अच्छा वक्त है। वो लोग जो प्राइस बॉन्ड नंबर, लॉटरी के नंबर, घुड़सवारी, मैचों पर पैसे लगाते हैं उनको बेहतर मशवरा यही है कि इस अरसे में 21 से 30 जून के अरसे में इन मामलात से दूर रहें, क्योंकि ये अरसा माली हवाले से कोई बेहतरी लाता नज़र नहीं आ रहा। यानी कि अगर आप ये खेलते भी हैं तो आप इनाम हासिल करते नज़र नहीं आ रहे। यानी कि जितने भी पैसे लगाएंगे वो सारे ज़ाया हो जाएंगे। ख़ासकर जो 25 से 30 जून का अरसा है उसमें। 23 जून से 27 जून का जो अरसा है वो कानूनी मामलात में बेहतरी लाता नज़र आ रहा है। यानी कि यूँ कहा जाए कि वो लोग जो कानूनी मामलात या मसाइल का शिकार हैं इनके पास एक अच्छा वक्त है। अगर ये हिम्मत करें, कोशिश करें तो इस अरसे में इन मामलात को रिजॉल्व करवा सकते हैं। वो लोग जो कारोबार के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं तो 23 जून से 27 जून का जो अरसा है वो इस हवाले से एक अच्छा वक्त है। इस अरसे में सफ़र करें, अल्लाह ताला के मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इसके अलावा वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये अरसा जो है 23 से 27 जून का मसमर नताइज सामने लेकर आएगा। इस अरसे में आप लोगों से गैर ज़रूरी तौर पर बहस मुबाहिसा और ज़ुबानी कलामी लड़ाई झगड़ा करते नज़र आ रहे हैं। यानी कि बात हाथापाई तक पहुँचती नज़र नहीं आती। लेकिन बेहतर मशवरा यही है कि लोगों से गैर ज़रूरी तौर पर बहस मुबाहिसे से अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके लिए परेशानी का बाइस बनेंगे। यार दोस्तों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो आपको अपने काम निकलवाने के लिए इनसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि ये नहीं है कि आप एक दफ़ा में कहेंगे या आपके बगैर कहे वो आपके जो काम है कर देंगे। वो लोग जो कर्जा लेने की कोशिश कर रहे थे या अभी भी कोशिशें कर रहे हैं तो इस अरसे में आपको कामयाबी मिलती नज़र नहीं आ रही। यानी कि आपकी ये ख्वाहिश कि आपको किसी तरफ से कोई उधार या कर्जा मिल जाए और आपके मामलात बेहतर हो जाएं, इसका कोई सबब बनता नज़र नहीं आ रहा। इस अरसे में आप ज़िक्र व अस्कार भी करेंगे और अपनी इबादत की अदायगी का भी ख़ास ख्याल रखेंगे। तालिब इल्मों को तलीमी हवाले से जो परेशानियाँ दरपेश थीं वो अब दूर होती नज़र आ रही हैं। वो तालिब इल्म जो अपने मुस्तकबिल को लेके कुछ परेशान थे उनको भी एक बेहतर राह मिलती नज़र आ रही है। तालिब इल्मों की तवज्जो जो है वो तलीम की तरफ बढ़ेगी। इसके अलावा 26 से 30 जून का जो अरसा है इस अरसे में आपका ध्यान जो है वो नई चीज़ें सीखने की तरफ भी होगा। एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, या अलीम हो, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इसके अलावा हफ्ते वाले दिन काले चने का सदका दें, इंशाअल्लाह ताला ये भी आपके मामलात में बेहतरी का बाइस बनेगा। वो लोग जो शरारती कारोबार शुरू करना चाहते हैं या जिन लोगों के शरारती कारोबार में परेशानी का सामना था तो 22 से 26 जून का जो अरसा है वो इन मामलात में जो है वो बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है और कारोबार के आगाज़ के लिए भी ये अच्छा वक्त साबित होगा। वो लोग जो इश्क व मोहब्बत के मामलात में इन्वॉल्व हैं उनके लिए ये अरसा कुछ परेशानी को ज़ाहिर कर रहा है, आपसी नाराज़गी को ज़ाहिर कर रहा है। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि है बुर्ज जोज़ा। वो लोग जो 21 मई से 20 जून के अरसे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा जिनका नाम काफ, दोनों काफ इसमें आ जाएंगी, से शुरू होता है वो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। अगर आपको तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो तो आपने हरूफ की तरफ आना है। पहली प्रायोरिटी जो है वो तरीक़े पैदाइश ही होती है। 25 से 30 जून का जो अरसा है वो कारोबारी
अफराद के लिए कुछ परेशानी को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि यूँ कहा जाए कि इनके काम में कुछ कमी को ज़ाहिर कर रहा है, या कारोबार की बढ़ोतरी के हवाले से जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको अमली शक्ल देते नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा घरेलू मामलात में भी आपको परेशानी का सामना रहेगा और शरीके हयात के साथ भी अनबन होती नज़र आ रही है। एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या वदूद हो, इसका विर्द करें। एक तस्बीह रोज़ाना आपने करनी है। अल्लाह ताला आपकी मामलात में बेहतरी फरमाए। और इसके अलावा आपने ख़ुद भी कोशिश करनी है, आप घरेलू मामलात में बेहतरी लाने की कोशिश करें। आपकी कोई भी इक़दाम ऐसा ना हो जिससे मामलात ख़राब हों। इस अरसे में आप ज़हनी परेशानी और गुस्से का शिकार रहेंगे और अक्सर मौक़ों पर जो है वो आप अपना ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खो बैठेंगे, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, क्या फ़ैसला ले रहे हैं या किसको क्या बात कर रहे हैं, वो आप सोचे समझे कर देंगे बस, जिसका इदराक जो है आपको बाद में होगा। और यूँ कहा जाए कि इस गुस्से और ज़हनी परेशानी की वजह से आप जो है कोई गलत हरकत या गलत फ़ैसला भी ले लेंगे। वो लोग जो सफ़र के हवाले से एक अच्छे वक़्त की तलाश में थे, या वो लोग जो नौकरी के हवाले से या कारोबार के हवाले से सफ़र करना चाहते हैं, तो 23 से 26 जून का जो अरसा है इस हवाले से एक अच्छा वक़्त है। 21 से 26 जून के अरसे में आसान ज़राए से फ़ायदा हासिल करना है कि ख्वाहिशमंद होते हैं वो इस अरसे में माली फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आसान ज़राए से मुराद मैचों में या दूसरे घोड़ों पर या और सट्टाबाजी में पैसे लगाते हैं। 26 से 30 जून के अरसे में मुलाज़मत पेशा अफराद के को नौकरी के हवाले से जो है कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वो लोग जो नौकरी की तलाश में हैं उनका भी कोई सबब बनता नज़र नहीं आता। बुरजोज़ा वाले अफराद इस अरसे में अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से काफ़ी मेहनत और तगो-दो करते नज़र आ रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से ये अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में कामयाब भी रहेंगे। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ जो कि जुम्मे वाले दिन आपने देना है। गुड़, उसका सदका आप दें, किसी गरीब को भी दे सकते हैं। अगर कोई ना ले आपसे तो आप इसको दरख्तों की जड़ों में डाल सकते हैं। वो लोग जो सवारी या मकान की तब्दीली या ख़रीदारी के बारे में सोच रहे हैं उनको बेहतर मशवरा यही है कि इस काम को जो है वो किसी अगले वक्त पर रखें, क्योंकि इस अरसे में आपके लिए ये फ़ैसला लेना कोई फ़ायदेमंद साबित ना होगा। 26 से 30 जून के अरसे में आपको सेहत के हवाले से काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये अरसा सेहत के मामलात में जो है वो ख़राबी को ज़ाहिर कर रहा है। इसके लिए आपको एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, यह हफीज़ हो, इसका विर्द करें। एक तस्बीह आपने रोज़ाना करनी है। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी और आसानी पैदा फरमाए। पहला जो वजीफ़ा आपको बताया था इस वीडियो में वो उन लोगों के लिए था जिन लोगों के घरेलू मामलात और शरीके हयात के हवाले से परेशानियाँ चल रही हैं और इस अरसे में क्योंकि वो मामलात नज़र आ रहे हैं तो उनको ये बताया कि ताकि मामलात जो हैं उनके ज़्यादा ख़राब शक्ल इख्तियार ना करें। बड़े बहन भाइयों के साथ किसी किस्म की नाराज़गी थी तो अब एक अच्छा वक़्त है। अल्लाह के हुक्म से मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। ख़ासकर जो 21 से 25 जून का अरसा है वो आपसी ताल्लुकात में बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि बुर्ज सरतान। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अरसे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और उनका नाम अगर है, इसमें दोनों है आ जाएंगी, उनसे शुरू होता है तो वे बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। अब बयान करते हैं कि सितारों की रोशनी में 21 से 30 जून का ये अरसा इनका कैसा रहने वाला है। सफ़र करने के हवाले से ये कोई अच्छा वक़्त नहीं है, क्योंकि अगर आप सफ़र करते भी हैं तो एक तो आपको अपने मकसद में कामयाबी मिलती नज़र नहीं आ रही, दूसरा ये अरसा जो है वो नुकसान को ज़ाहिर कर रहा है। ये माली नुकसान भी हो सकता है और जिस्मानी तौर पर भी किसी चोट को ज़ाहिर कर रहा है। इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि 21 से 26 जून के दौरान जो है वो आप सफ़र से अवॉइड करें। एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, यह हफीज़ हो, इसका विर्द करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। 22 से 27 जून के अरसे में आपके गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफ़ा देखने में आएगा। ये अखराजात मिलने मिलाने वाले लोगों पर भी हो सकते हैं और अपनी ज़ात पर भी। 21 से 30 जून के अरसे में औलाद की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और इनके साथ मिल बैठ कर बातें भी करेंगे और इनके साथ घूमने फिरने के लिए भी जाना होगा। वो अफराद जो ज़हनी हवाले से परेशानी का शिकार थे, अल्लाह के हुक्म से इनकी ज़हनी परेशानी जो है वो काफ़ी हद तक
दूर हो जाएगी और सेहत के हवाले से भी अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। 23 से 27 जून के अरसे में आप सैर व तफरी के लिए जाते नज़र आ रहे हैं। ये सफ़र यार दोस्तों के साथ भी हो सकता है और शरीके हयात के साथ भी। वो लोग जो कारोबार से वाबस्ता हैं, चाहे वो ज़ाती कारोबार कर रहे हैं या पार्टनरशिप पे कर रहे हैं, एक तो इनके कारोबार में तेज़ी देखने में आएगी और दूसरा ये कि पिछले कुछ दिनों में अगर इनकी कारोबार की तरफ ध्यान ज़रा कम था तो अब ये ख़ास तौर पर कारोबार की बढ़ोतरी के लिए, इजाफे के लिए जो है वो तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं और इनसे माली फ़ायदा हासिल भी करते नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो किराए पर मकान की तलाश में हैं या वो अफराद जो मकान किराए पर देना चाहते हैं, इस अरसे में मामलात जो है वो ऐसे तरीके से तय पाते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे में बुरे ख्वाब आते नज़र आ रहे हैं। एक सदका बता रहा हूँ सफ़ेद चने का, वो आप दें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। हुकूमती इदारों से वाबस्ता का कोई काम है तो 23 से 27 जून का जो अरसा है वो ये काम हल करवाने के हवाले से एक अच्छा वक्त साबित होगा। वो लोग जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं और पिछले दिनों में अगर कोई नाराज़गी चल रही थी तो अब एक ऐसा वक्त है कि आपसी मामलात में बेहतरी भी आती नज़र आ रही है और वो लोग जो मामलात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं वो भी अगर अपने घर वालों से बात करें तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर नतीजे सामने आएंगे। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि बुर्ज असद। वो लोग जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अरसे में पैदा होते हैं वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। अगर तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो तो जिनका नाम मीम से शुरू होता है वो भी बुर्ज असद के तहत आएंगे। अब बात करते हैं कि बुर्ज असद वालों का 21 से 30 जून का ये अरसा इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहने वाला है। 25 से 23 जून के अरसे में अफराद जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, इनको इस हवाले से मुताद रवैया इख्तियार करना चाहिए क्योंकि ये अरसा इनके लिए नुकसान को जाहिर कर रहा है। यानी कि यूँ कहा जाए कि जिन शेयर्स को ये ख़रीदेंगे या बेचेंगे उनमें ये माली हवाले से उनसे नुकसान होता नज़र आ रहा है। ख्वाहिशात को पूरी करने के हवाले से एक तो अब तगदो करते भी नज़र नहीं आ रहे, दूसरा इसके पूरे होने की उम्मीद भी नज़र नहीं आती। माली मामलात को लेकर काफ़ी परेशान कुन रहेंगे और इसको बेहतर करने के हवाले से सोचेंगे तो ज़रूर, लेकिन अमली तौर पे कोई इकदाम उठाते नज़र नहीं आ रहे। शरीके हयात के साथ किसी किस्म की नाराज़गी थी, अब अच्छा वक्त है कि आप मामलात में बेहतरी ला सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं उनके काम में भी तेज़ी देखने में आएगी और अगर शरीके कार के साथ किसी किस्म के मसाइल चल रहे थे तो वो भी आप बेहतर शक्ल इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा अब कारोबार पे आपकी तवज्जो भी बढ़ती नज़र आ रही है। वालिदैन के साथ या सास के साथ किसी किस्म की नाराज़गी थी तो अब मामलात में बेहतरी आएगी और अच्छे ताल्लुकात इस्तवार होंगे। बच्चों की तरफ तवज्जो देंगे और इनके साथ अपना वक्त भी गुजारेंगे। विरासती मामलात इस अरसे में दोबारा ज़ेर बहस तो आएंगे लेकिन वो कोई हतमी शक्ल इख्तियार करते नज़र नहीं आ रहे। इस अरसे में तालिब इल्मों की तलीम की तरफ तवज्जो बढ़ेगी और वो लोग जो तलीम की इस उम्र से निकल चुके हैं या अब कोई तलीम हासिल नहीं कर रहे, वो उनमें भी किताबें पढ़ने का शौक़ उजागर होगा या यूँ कहा जाए कि दीनी या दुनियावी वाले से भी वो कोई ना कोई आर्टिकल या कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या फ़तह हो, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में आसानी पैदा फरमाए। वो लोग जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं इनके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। पिछले कुछ अरसे में कोई नाराज़गी थी तो अब एक अच्छा वक्त है कि मामलात में बेहतरी ला सकते हैं। आपका अंदाज़े गुफ्तगू जो है वो लोगों के साथ कुछ तल्ख रहेगा। वो लोग जो नौकरी की तलाश में हैं 25 से 30 जून के अरसे में कोशिश करें, अल्लाह के हुक्म से बेहतर नतीजे सामने आते नज़र आ रहे हैं। सेहत के हवाले से किसी किस्म की परेशानी थी, इस अरसे में सेहत याब होते नज़र आ रहे हैं। किसी कीमती अशिया की ख़रीदारी के लिए जाना चाहते हैं तो इस काम के लिए 25 से 30 जून का अरसा जो है वो इतना खुश आइन साबित ना होगा। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि है बुर्ज सुमला। वो अफराद जो 24 अगस्त से 20 सितंबर के अरसे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो तो अगर आपका नाम पे गाइन से स्टार्ट होता है तो आप बुर्ज सुमला के तहत आएंगे। अब बताएंगे कि 21 से 30 जून का अरसा इनके लिए क्या कुछ जाहिर कर रहा है। कारोबारी अफराद को काम के हवाले से तंगी का सामना रहेगा। इसके अलावा वो लोग जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं इनको बेहतर मशवरा यही है इस अरसे में
कारोबार का आगाज़ मत करें। ख़ासकर 21 से 24 जून का जो अरसा है वो कारोबारी मामलात में काफ़ी मंदी देखने में आएगी। यानी कि यूँ कहा जाए कि मुश्किलात का सामना रहेगा और कारोबार में उतनी इनकम ना होगी जितनी पिछले कुछ अरसे में होती रही है या जितनी आपकी कारोबार से इनकम होती है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या रज़ा को इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इसके अलावा इस अरसे में मुर्ग का सदका भी दें। हुकूमती इदारों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो उसके भी हल होने की खातिर ख्वाह नताइज नज़र नहीं आते। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या बिटकॉइन या इस तरह की और करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग इस अरसे में माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर जो 21 से 24 जून का अरसा है वो इन मामलात के हवाले से काफ़ी खुशाइन साबित होगा। लोगों से मिलना जुलना आपका कम रहेगा और इस अरसे में आपकी सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी कम नज़र आ रही हैं। वो अफराद जो विरासती मामलात की वजह से परेशान थे, अल्लाह के हुक्म से इस अरसे में मसाइल में कमी आएगी और इस चीज़ के भी इम्कानात हैं कि विरासती मामलात का कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आए। वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं उनकी कोशिशों की खातिर ख्वाह नताइज नज़र नहीं आ रहे, और अगर रिश्ते की बात चल रही थी तो मामलात को ज़रा ध्यान से लेकर चलें, क्योंकि इस अरसे में ऐसे इक़दाम उठाते नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से रिश्ते की बात बनने की बजाय बिगड़ती नज़र आ रही है। ये अरसा शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में खराबी को ज़ाहिर कर रहा है। किसी को उधार रकम या कर्जा दे रखा था तो इस अरसे में मुतालबा करें, वापस मिलने के कभी इम्कानात हैं। इन दिनों में आप घर में रहना और घर के लोगों के साथ वक्त गुजारना पसंद करेंगे। यार दोस्तों से मेल मुलाकात तो होगी लेकिन वो आम रूटीन से ज़रा कम होंगी। इसके अलावा 21 से 26 जून का अरसा सैर व तफरीह को ज़ाहिर कर रहा है। ये सफ़र औलाद के साथ भी हो सकता है और यार दोस्तों के साथ भी। अंदरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से एक अच्छा वक्त है। इस अरसे में सफ़र करें, इंशाअल्लाह ताला जिस भी मकसद के लिए सफ़र कर रहे होंगे उसमें कामयाबी मिलेगी। छोटे बहन भाइयों के साथ अगर नाराज़गी थी तो अब अच्छा वक्त है कि मामलात में बेहतरी आएगी। वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको बेहतर मशवरा यही है कि इस वक्त में कोशिशें ना करें, क्योंकि खातिर ख्वाह नताइज आने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज मीज़ान। वो लोग जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अरसे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और आपका नाम अगर ते रे तोए से शुरू होता है तो आपका भी बुर्ज मीज़ान ही बनता है। 23 जून से 26 जून का जो अरसा है वो बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से एक अच्छा वक्त नहीं है, क्योंकि दौरान सफ़र आप किसी ना किसी परेशानी मसाइल में घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि अपने सफ़र को और इससे मुंसलिक बाकी मामलात को किसी अगले वक्त पर छोड़ दें। मुलाज़मत पेशा अफराद काम के हवाले से कुछ लापरवाही का मुजाहरा करते नज़र आ रहे हैं जो इनके लिए बेहतर साबित ना होगी, क्योंकि आपकी इस कमज़ोरी से आपके मुखालफीन और दुश्मन जो है वो फ़ायदा उठाएंगे और आपके लिए जो है मसाइल पैदा करते नज़र आ रहे हैं। इसलिए बेहतर मशवरा आपको यही है कि लापरवाही का अंसर जो है वो छोड़ें और अपने काम की तरफ तवज्जो दें और गैर ज़रूरी तौर पर लोगों की बातों में मत आएँ। घरेलू मसाइल, घरेलू परेशानियों का शिकार थे तो अब अच्छा वक्त है कि आप इनको हल कर सकते हैं और इस अरसे में घरेलू सुकून भी आपको मैसर आएगा। इंटर और इससे कम दर्जे की तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो जो है वो तलीम की तरफ बढ़ेगी और इसके अलावा बहन भाइयों और वालिदैन की तरफ से भी आपको रहनुमाई मिलती नज़र आ रही है। नए शादीशुदा जोड़ों को एक दूसरे को समझने के हवाले से भी एक अच्छा वक्त है और इसके अलावा सैर व तफरीह के लिए भी जाना होगा। ख़ासकर जो 24 से 28 जून का जो अरसा है वो इस हवाले से एक खुशाइन वक्त है। वो लोग जो शराकती कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कारोबार में किसी किस्म की परेशानियाँ आ रही थी तो 24 से 28 जून का अरसा जो है वो शराकती कारोबार के आगाज़ के लिए और आपसी उलझने और मसाइल के हल करने के हवाले से भी एक अच्छा वक्त है। वो लोग जिनको कानूनी मसाइल का शिकार हैं तो 24 से 30 जून का अरसा जो है वो इनके लिए परेशानी में इजाफे को जाहिर कर रहा है। ये चाहते ना चाहते हुए भी इन मामलात को हल ना कर पाएंगे। एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या वकील हो, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए और इस अरसे में गंदम का सदका दें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब आपको बयान करेंगे कि 21 से 30 जून का अरसा बुर्ज अकरब वालों के लिए कैसा रहेगा। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अरसे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो तो जे, ज़ोए, ज़ाल, दुआद, नून
इनसे जिनका नाम शुरू होता है वो भी बुर्ज अकरब के तहत आएंगे। वो लोग जो नंबर, सट्टा, घुड़सवारी, मैच वगैरह पे पैसे लगाते हैं, खेलते हैं, वो इस अरसे में माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। वैसे ओवरऑल जो है आपके माली मामलात इस अरसे में बेहतर रहेंगे। इस अरसे के लिए एक पत्थर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, सुनैला पुखराज, इसको इंग्लिश में सिट्रीन भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल करें, ये भी आपके लिए मुफीद साबित होगा। सेहत के हवाले से एहतियात की ज़रूरत है, ख़ासकर वो लोग जिनकी बीमारी तवालत इख्तियार कर गई है। इनको बेहतर मशवरा यही है कि किसी और डॉक्टर से रजू करें। इसके अलावा दवाई इलाज के साथ साथ अपना रूहानी इलाज भी ज़रूर करवाएं। वो लोग जो कानूनी मसाइल का शिकार हैं, 22 से 24 जून का अरसा जो है, इनके पास एक अच्छा वक़्त है कि अगर ये कोशिश करें तो इनके मामलात जो हैं वो एक बेहतर शक्ल इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं और कभी इम्कानात हैं कि मसाइल हल हो जाएं। इस अरसे में आपकी सोशल एक्टिविटीज़ में इजाफा होगा, लोगों से बोलचाल बढ़ेगी और आपकी ख्वाहिश होगी कि आप नए दोस्त भी बनाएं। किसी को कर्जा इस अरसे में मत दें, क्योंकि इस बात के कभी इम्कानात हैं कि वो रकम जो है वो आपको जल्द वापस ना मिल सकेगी। रिश्तेदारों, हमसायों से मिलना जुलना होगा, इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो ज़रूर इनके सामने रखें, इंशाअल्लाह ताला उसमें भी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ये वो अफराद जो मंगनी, निकाह के लिए किसी अच्छे वक्त की तलाश में थे, तो इस अरसे का 22 से 25 जून का जो अरसा है वो काफ़ी बेहतर वक्त है। इंशाअल्लाह ताला इन रसूमात की अदायगी करें, अल्लाह ताला मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अजीम हो, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाएंगे। इस अरसे में आपका मोबाइल का और इंटरनेट का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ता नज़र आ रहा है, यानी कि यूँ कहा जाए कि इंटरनेट और मोबाइल के इस्तेमाल में आप अपना वक्त ज़ाया करते नज़र आ रहे हैं। तालिबे इल्मों की तवज्जो जो है वो तलीम की तरफ उतनी ना होगी जितनी उनको देने की ज़रूरत है। ये दूसरी सरगर्मियों की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे में आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ बढ़ेगी। इसके अलावा ये अरसा ज़ियारतों के सिलसिले में सफ़र को भी जाहिर कर रहा है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज कौस। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अरसे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और जिन लोगों का नाम फ़े से शुरू होता है वो भी बुर्ज कौस के तहत आते हैं। अब आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 जून का अरसा इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। कारोबारी अफराद के लिए ये अरसा परेशानी को जाहिर कर रहा है, क्योंकि ये अरसा इनके लिए अपने साथ परेशानी और मसाइल को लेकर आ रहा है। यानी कि यूँ कहा जाए कि ये वक्त इनके लिए कुछ सख्त साबित होगा। इनको मशवरा ये है कि रूबी, जिसको याकूत कहते हैं, इस अरसे में उस स्टोन का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इसकी रेडिएशन से आपको फ़ायदा होगा। ओवरऑल जो है वो बुर्ज कौस के लिए अरसा माली हवाले से कुछ परेशानी को जाहिर करेगा, लेकिन इनकी जमा पूंजी है और इनके अखराजात को पूरा करने में काम आएगी। वो लोग जो फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, इनके काम में बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा और इनको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलता नज़र आ रहा है। ओवरऑल जो है सेहत में जो है वो बेहतरी आएगी। इसके अलावा अच्छी खुराक खाएंगे और अपनी सेहत और खुराक की तरफ भी खासी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। औलाद की मामलात भी तवज्जो तलब होंगे और ख़ास तौर पर अब इनके मामलात की तरफ जो है वो तवज्जो देंगे और इनके मसाइल जो है वो हल करने में भी इनके लिए काफ़ी मावन साबित होंगे। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, या वो लोग जो बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं या इस तरह की दूसरी करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, 21 से 25 जून के अरसे में वो लोग इससे माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब रहेंगे। 25 से 30 जून का अरसा यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो इन दिनों में इनसे बात करें, ये आपके काम भी ज़रूर कर देंगे। हुकूमती अफसरान या आला अफसरान से वाबस्ता अगर कोई काम है तो इस अरसे में आपकी तवक्को इनसे मत लगाएं, क्योंकि ये आपके काम करते नज़र नहीं आ रहे। सवारी या प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त को डील करते हैं तो वो इस अरसे में हतमी शक्ल इख्तियार ना कर सकेगी। इसके अलावा वो जो बंदा आएगा ख़रीदने के लिए या बेचने के लिए, वो भी इन मामलात में डिले लाता नज़र आ रहा है। वैसे तो कोशिश करें कि इन मामलात की डील इस अरसे में ना करें। ख़ासकर 21 से 25 जून का जो अरसा है वो इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि आपको धोखा देने की कोशिश की जाएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या गनी, इसका विर्द करें एक तस्बीह रोज़ाना फजर की नमाज के बाद। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। 21 से 25 जून का अरसा वालिदैन के साथ कुछ नाराज़गी को जाहिर कर रहा है। आपसी ताल्लुकात में ख़राबी आती नज़र आ रही है और इसके अलावा
घरेलू मामलात में भी ये अरसा खराबी को जाहिर कर रहा है। 25 से 30 जून के अरसे में अगर आप कोशिश करें तो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी कीमती अशिया की ख़रीदारी के लिए जाना है तो इस अरसे में कोशिशें करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर नतीजे सामने आएंगे। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि है बुर्ज जद्दी। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अरसे पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो तो जिनका नाम जीम, खे, गाफ से शुरू होता है उनका भी बुर्ज जद्दी ही बनता है। अब आपको बताएंगे कि बुर्ज जद्दी वालों का 21 से 30 जून का ये अरसा इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहने वाला है। 25 से 28 जून का अरसा सफ़र करने के लिए मौजू वक़्त नहीं है। जिस भी मकसद के लिए आप सफ़र करेंगे उसके कोई खातिर ख्वाह नतीजे जाते नज़र नहीं आ रहे। वो अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं इनको चाहिए कि नाउमीद ना हो और इस अरसे में अपनी कोशिशों को जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से सिलसिला रोज़गार बनता नज़र आ रहा है। शरीके हयात या सास के साथ किसी किस्म की नाराज़गी थी या कोई अनबन हुई थी तो अब ऐसा वक्त है कि मामलात में बेहतरी लाई जा सकती है। कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला मामलात बेहतर शक्ल इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। सेहत के हवाले से परेशान थे तो अल्लाह के हुक्म से इस अरसे में सेहत याब होते नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो मंगनी या निकाह की रस्म की अदायगी के लिए एक अच्छे वक्त की तलाश में हैं उनको बेहतर मशवरा यही है कि इस अरसे की 24 से 25 जून का जो अरसा है वो एक अच्छा वक्त साबित होगा। 23 से 26 जून का जो अरसा है वो आला अफसरान, हुकूमती अफसरान से वाबस्ता जो अभी काम है उनको निकलवाने, उनको हल करवाने के हवाले से एक अच्छा वक्त साबित होगा। इन दिनों में अपनी दरख्वास्त जो है वो दायर करें, बात करें उनसे जाके, इंशाअल्लाह ताला ये आगे काम कर देंगे। वो लोग जो कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं उनको बेहतर मशवरा यही है कि 24 से 29 जून के वक़्त का इंतखाब करें। ये वक़्त इनके लिए खुश आइन साबित होगा। ओवरऑल जो है कारोबारी अफराद के मामलात में बेहतरी देखने में आएगी और इस अरसे में ये कारोबार में सरमायाकारी करते नज़र भी आ रहे हैं। 22 से 28 जून का जो अरसा है वो जिस्मानी हवाले से चोट लगने को जाहिर कर रहा है, इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि दौरान सफ़र भी और वो लोग जो कोई सख्त काम करते हैं या जिसमें चोट लगने का अंदेशा होता है एहतियात बरतें। रिश्तेदारों की तरफ से आपको कुछ परेशानियों और मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस अरसे में आप अपनी उम्मीदों और ख्वाहिशात को अमली शक्ल देने के लिए कोशिशें करेंगे और अल्लाह के हुक्म से कई ख्वाहिशात जो हैं वो आपकी पूरी होती नज़र भी आ रही हैं। इन दिनों में आपका रुझान लड़ाई झगड़े जैसे कामों की तरफ ज़्यादा रहेगा। बेहतर मशवरा यही है कि इन कामों से दूर रहें, क्योंकि मैं आपको पहले ही बयान कर चुका हूँ कि ये अरसा जो है वो आपको जिस्मानी हवाले से नुकसान पहुँचने को जाहिर कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या हफीज़ हो, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में आसानी पैदा फरमाए और हस्ब तौफीक 3 किस्म की दालें लेकर उनका सदका करें। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज दुल्लू। वो लोग जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अरसे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो, जिनका नाम सीन, शीन से, स्वाद से शुरू होता है, वो भी बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। अब आपको बयान करते हैं कि 21 से 30 जून का ये अरसा इल्म नजूम की रोशनी में बुर्ज दिल्लू वालों के लिए कैसा रहेगा। इस अरसे में आपको औलाद के मामलात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर औलाद जवान नहीं है तो आपको इनकी तरबियत की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो कि आप देते नज़र नहीं आ रहे। इन दिनों में अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए आप अनथक मेहनत और बेइंतहा मगन नज़र आते हैं और आपकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि किसी न किसी तरीके से जो है अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। इस अरसे में आपको इसमें कामयाबी भी मिलती नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक स्टोन आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वाइट टोपाज, सफ़ेद पुखराज जिसको उर्दू में कहते हैं। इसका इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अगर तो आपके पास मौजूद है तो इसको पहन लें और अगर मौजूद नहीं है तो इसके हसूल के लिए आप दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। घरेलू मसाइल परेशानियों में कमी आएगी और एक अच्छा वक्त है कि आप घरेलू मामलात में बेहतरी लाने की कोशिश करें तो बेहतरी लाने में कामयाब भी रहेंगे। इसके अलावा घर के तज़ीन और रहाइश पर भी अखराजात करते नज़र आ रहे हैं। 26 से 30 जून का जो अरसा है माली हवाले से कुछ ऊंच नीच को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अरसे में अगर आप कर्जा लेने की कोशिश करते हैं तो वे मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। आला अफसरान से वाबस्ता अगर कोई काम है या कोई छुट्टी वगैरह की दरख्वास्त देनी है तो इस अरसे में कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी बात सुनी जाएगी और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। वो तालिब इल्म जो पढ़ाई की गर्ज से बैरून मुल्क सफ़र की कोशिश कर रहे हैं, इनकी मेहनत रंग लाती नज़र आ रही है और अल्लाह के हुक्म से सिलसिला भी बन जाएगा इनका।
वो लोग जो बॉन्ड नंबर मैच वगैरह पे पैसे लगाते हैं, इनको बेहतर मशवरा यही है कि इन कामों से इस अरसे में दूर रहें, क्योंकि माली नुकसान के अलावा कुछ हासिल होता नज़र नहीं आ रहा। 23 से 26 जून के अरसे में आप अपना वक़्त और पैसा इसको मोहब्बत के जैसे कामों में ज़ाया करते नज़र आ रहे हैं, तो बेहतर मशवरा ये है कि इन कामों से दूर रहें। बदनामी के अलावा और कुछ मिलता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये अरसा जो है इन मामलात में ख़राबी को भी ज़ाहिर कर रहा है। ओवरऑल जो है आपका अंदाज़े गुफ्तगू लोगों के साथ तल्ख रहेगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या राफ़ियो, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इसके अलावा चने की दाल का सदका दें, ये भी आपके मामलात में आसानी का बाइस साबित होगा। अब चलते हैं अपने इस अरसे के आखिरी बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज हूत। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अरसे में पैदा हुए हैं, वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर आपको तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो, तो जिनका नाम दाल चे से शुरू होता है, वो भी बुर्ज हूत के तहत आते हैं। अब आपको बयान करेंगे कि 21 से 30 जून का ये अरसा बुर्ज हूत वाले लोगों के लिए क्या खुशखबरी लेकर आ रहा है। 26 से 30 जून का अरसा जो है मंगनी निकाह की रसूमात की अदायगी या रिश्ते की बात पक्की करने के हवाले से एक मौसर वक़्त नहीं है। इसके अलावा वो लोग जिनकी रिश्ते की बात चल रही थी, इनको भी बेहतर मशवरा यही है कि इस अरसे में मामलात को बहुत एहतियात से लेकर चलें, क्योंकि बात बिगड़ती नज़र आ रही है। कारोबारी अफराद को माली फ़ायदा हासिल करने के लिए काफ़ी सख्त मेहनत और नई हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी, खासकर 21 से 24 जून के अरसे में। वो मुलाज़िम पेशा अफराद जिनको नौकरी में किसी न किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इनके पास एक अच्छा वक़्त है कि इस अरसे में ऐसे फ़ैसले लेते नज़र आ रहे हैं जिसकी बदौलत वो इससे मुकम्मल तौर पर निजात हासिल करते नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो नौकरी की तलाश में हैं या बेहतर नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, उनको बेहतर मशवरा यही है कि 26 से 30 जून के अरसे में ज़रूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला सबब बनता नज़र आ रहा है। वो अफराद जो सफ़र करने के हवाले से मनसूबा बंदी कर रहे थे या सफ़र करने के लिए अप्लाई किया हुआ है या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो इसके भी बेहतर नताइज आते नज़र आ रहे हैं और ये अरसा आपके सफ़र को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा ये अरसा जो है वो अंदरूनी सफ़र को भी ज़ाहिर कर रहा है। ये सफ़र तलीम के हवाले से भी हो सकता है, सैर व तफरी के हवाले से भी हो सकता है, और वो लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, उनका ये सफ़र नौकरी के हसूल या नौकरी की तलाश के हवाले से भी हो सकता है। सास के साथ ताल्लुकात में ख़राबी आती नज़र आ रही है। ये अरसा जो है सास के साथ ताल्लुकात में ख़राबी को ज़ाहिर कर रहा है और ये मामलात जो हैं वो काफ़ी संगीन शक्ल इख्तियार करते नज़र भी आ रहे हैं। इस अरसे के लिए बेहतर मशवरा आपको यही है कि अपने काम खुद करने की कोशिश करें। अगर आप किसी दूसरे से उम्मीद लगाएंगे या अपना काम जो है दूसरे के सर पर छोड़ देंगे, वो काम तखीर का बायस बनेगा और वो शख्स जो है वो आपसे इतना मुखलिस भी ना होगा। इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि अपने काम खुद करें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या जामियो, इसका विर्द करें। इसके अलावा तोते, उनको आज़ाद करवाएं। अल्लाह ताला के मामलात में आसानी पैदा फरमाए। किसी को उधार रकम या कर्ज दे रखा है तो इस अरसे में मुतालबा करें, वापस मिलने के कभी इम्कान हैं। वो लोग जो विरासती मामलात या परेशानियों का शिकार हैं, इस अरसे में की गई कोशिशों के मस्बत नताइज सामने आते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे में बाजारी खाने खाएंगे। वो लोग जो ख़राबी सेहत में मुब्तला हैं, इस अरसे में अल्लाह के हुक्म से मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है और आप सेहतयाब होते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेके अगले अशरे के हालात लेकर फिर हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।